हेलो, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट देखा था और तीन पार्ट स्पीड मैथ के देखे थे और एक देखा था कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, length of a cuboid is increases by 20% and its breadth is also increases by 50% and its height decreases by 40%, then what effect on the volume of the cuboid? ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, पहले इसकी वॉल्यूम कितनी थी, 100 था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्यूबॉइड की लेंथ, तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि लेंथ 20% इंक्रीज हो गई है, तो 20% हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ब्रेथ 50% इंक्रीज हो रही है, 150/100 कर दिया। उसके बाद कह रहा है 40% हाइट कम हो रही है, तो ये 60/100 हो जाएगा, 40% हमने कम कर दिया। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 3 से गया, ये 2 बार गया, 2 से 3 बार गया। ठीक, तो क्या है, क्या 12 की 9 से होगी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 108। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गई 108। तो क्या इफेक्ट आया हमारा, 108 माइनस 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 50%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस पे भी। ठीक है, पहली बात, पहले तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है उसे लिख लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमने ले लिया कि पहले वॉल्यूम था 100। ठीक है, और इस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, रेडियस कितना 40% इंक्रीज हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 140/100 मल्टीप्लाई 140/100। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, हाइट डिक्रीज बाय 50%, हाइट डिक्रीज कर देंगे 50%, कितना जाएगा 50/100। अब सीधे इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, काट दिया, ये 2 टाइम्स गया, 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 4 बार चला गया, 4 से ये 2 चला गया, तो कितना आ जाएगा 90
8। ठीक है, तो पहले क्या था वॉल्यूम 100 और अब क्या हो गया 98, तो कितना डिक्रीज हो गया 2 डिक्रीज हो गया। तो परसेंटेज में कैसे कर देख लेंगे इसे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2% डिक्रीज हो गया, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ करके। 100 माइनस 98 या इस तरीके से लिख सकते हैं 98 माइनस 100 अपॉन 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ये कट हो जाएगा, क्या जाएगा 2%, मतलब कि 2% डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। A company gives 5% commission on the sale of 10,000, gives 4% commission more than 10,000। क्या कह रहा है, अगर 10,000 की सेल होती है तो 5% कमीशन देती है कंपनी सेल पर, और उससे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा रुपए पर कितना देती है 4%। ठीक है, आ सेल्समैन डिपॉजिट 3100 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, देन फाइंड द टोटल सेल। ठीक है, तो इसे कैसे देखेंगे, तो हम मान लेते हैं कि उसकी सेल क्या हुई थी 10,000 प्लस एक्स हुई उसकी, मान लीजिए सेल। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि 5% कमीशन देती है किस पर 10,000 पर, तो 10,000 पर 5% कमीशन कितना हो जाएगा 10,000 ₹500 हो गया 10,000 पर। ठीक है, तो बचा कितना 9500। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि और जो बचा हुआ है उस पर कितना दे रही है 4%, तो बचे हुए पे कैसे लिख लेंगे 96 अपॉन 100, मतलब कमीशन काटने के बाद इतना बच जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ पे 95 करके भी लिख सकता था। ठीक है, 95 अपॉन 100 लिखता तो भी यही आता, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ही 96 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24 अपॉन 25। ठीक है, तो ये क्या आ गया x 24 अपॉन 25। तो ये क्या है, अब 10,000 में से भी हमने कमीशन काट दिया और जो बचा हुआ है उसमें से भी काट दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों अमाउंट है इसका सम ही क्या है 31100। ये डिपॉजिट करा है 31100, और ये जो अमाउंट आई है हमारे पास दोनों, ये भी वो अमाउंट है जो हमने डिपॉजिट करी है, जो सेल्समैन ने डिपॉजिट करी है। ठीक है, तो ये अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगी इन दोनों का सम 9500 प्लस एक्स, मतलब 24x लिख देंगे इसे, मल्टीप्लाई 24 अपॉन 25
इक्वल टू 31100। ठीक है, तो यहां से इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू 22500। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22500। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी टोटल सेल। इसमें क्या पूछा है, टोटल सेल पूछी है, तो टोटल सेल क्या हो जाएगी, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32500। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man multiplied a number by 7/4 instead of 3/4, then find the error। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक हमारे पे क्या है, इसको 3/5 कर लीजिए। ठीक है, 3/5 है ये। ठीक है, हमने 3/5 लिख लिया और 7/4। तो हम एक नंबर है उसको अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ, मतलब इससे मल्टीप्लाई करना था हमें उस नंबर को, लेकिन इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि एरर कितना आएगा, कितने % एरर होगा। ठीक है, तो हम उस नंबर को हम एक्स ना मान के कोई एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर एक मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा नंबर हमें मानना है वो हम किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेकर वो उस नंबर को मानते हैं, जो जैसे 5 और 4 का एलसीएम क्या आया 20 आया, तो हम ये मान लेते हैं कि वो नंबर 20 है। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेके मानते हैं नंबर को तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। तो उसने क्या करा 20 की मल्टीप्लाई 7/4 से कर दी, 35 आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई 3/5 से कर दी तो क्या आ गया 12। ठीक है, तो एरर कैसे आ जाएगा, एक वैल्यू यही है एक वैल्यू यही है, दोनों में माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 23। ठीक है, और नीचे क्या रख देंगे 12। 12 क्यों रख देंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो हमें तो इससे ही मल्टीप्लाई करना था ना, ओरिजिनल वैल्यू तो हमारी ये है ना, इससे ही तो देखेंगे हम एरर। तो क्या आ जाएगा 191 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन। एक मैन है, एक पर्सन है, स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब 60% ऑफ हिज इनकम। a person spends 60% of his income a person spends 60% of his income, 60% अपनी इनकम को वो खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये
हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15% एंड 5%। उसकी इनकम क्या हो गई, 50% बढ़ गई और 5% बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 5% बढ़ गया। देन हाउ मच इंक्रीज हिज सेविंग, तो उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तुम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी जो इनकम है हम 100 मान लेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 60 खर्च हो गया, 40 बच गई। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है ये, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। इनकम कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गई इनकम, तो कितनी हो गई, 115। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 5% बढ़ गया, तो 60 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 21, और ये 20 से कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 63। एक्सपेंडिचर क्या हो गया इसका, 63। ठीक है, देन हाउ मच इंक्रीज इज सेविंग, तो ये पूछ रहा है कि इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेविंग, अब इस 115 में से 63 माइनस कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएगी बाद वाली। पहले तो 40 थी, अब बाद वाली कितनी आ जाएगी, 63 हो गया उसका खर्चा, और सैलरी कितनी होगी, 115। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 115 में से 63, तो कितना आ गया, 52। ठीक है, और 52 आ गया, तो ये पूछ रहा है, सेविंग पूछ रहा है कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो कैसे निकाल देंगे, 52 माइनस 40 कितना आ गया, 12 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4, 30% इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। In an examination, a student got the 30% of marks and failed by 45 marks. In the same exam, another student got 38% marks and passed by 15 marks. Then find the maximum marks passing and passing percentage. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी वगैरह में तो काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो इसको किस तरीके से करेंगे कि जो भी हमें कंडीशन दी हुई है उनको लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट को पास करा देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स, 30% उसने मार्क्स गेन करे। ठीक है, एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स, वो 45 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, वो पास होने के लिए कितने चाहिए, इसका मतलब 45 मार्क्स चाहिए उसे, तो अब क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, 30% और 45 मार्क्स में ऐड कर दूंगा 30% में, तो वो पास हो जाएगा। इसके बाद क्या करा है, जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 38% मार्क्स गेन करे, दूसरे स्टूडेंट 38% मार्क्स गेन करे, तो उसने कितने ज्यादा मार्क्स गेन कर लिए, 15 मार्क्स गेन कर लिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स से। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा गेन कर लिए, तो एग्जैक्ट अगर उसे पास होना है तो कितने नंबर पे पास होगा, -15 कर देंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट पास हो गया, ये एग्जैक्ट पास हो गया। ठीक है, मतलब ये भी पासिंग मार्क्स पर आ गया और ये भी पासिंग मार्क्स पर आ गया, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एक कंडीशन क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे हम, क्या करेंगे, 45 ये इधर आ जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 60 इजकल टू 8%। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 8, तो 100% कितना हो जाएगा,
60/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, और ये कितना आ गया 30। तो 750 ये आ गए आपके मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि टोटल मार्क्स आ गए। जब भी 100% की बात होती है इसका मतलब टोटल आ गए मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये क्या कह रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम 30% निकाल लेंगे और प्लस 45 कर देंगे। तो 750 मल्टीप्लाई 30/100 प्लस 45, तो ये क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो ये क्या यहाँ से कटेगा, तो ये 3 0 और ये 4 हो गया, 15, तो कितना आ जाएगा ये 25 और 45, ये हो जाएगा 270। ये क्या आ गया हमारा, पासिंग मार्क्स आ गए। अब पासिंग परसेंटेज पूछ रहे हैं, और क्या निकालना है इसमें, पासिंग परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 270 अपॉन पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पासिंग परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, इसको निकाल लेना, या फिर इसको 4 हो जाएगा, ये 3 0, ये यहाँ से ये इससे हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितनी हो जाएगा 9 टाइम 9 4 36%। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 36%। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने आएंगे 36%। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थर्ड बार में और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा।